Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and conveyancing, and now next question is what is complaint? What are the essential elements? What is the difference between the complaint and first information report? तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लेंट क्या होती है, किस तरीके से कोर्ट में कंप्लेंट को फाइल किया जाता है, ये एफआईआर से कैसे अलग होती है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो क्रिमिनल लॉ में आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एफआईआर दर्ज करा के क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाके एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से कंप्लेंट बनाई जाती है, किस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया जाता है, किस तरीके से क्रिमिनल अपील को फाइल किया जाता है, किस तरीके से क्रिमिनल एप्लीकेशंस को लगाया जाता है। इस क्वेश्चन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए सिविल मैटर से रिलेटेड आपने प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट को समझ लिया है, किस तरीके से वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, किस तरीके से जो है सिविल पटिशन्स फाइल की जाती हैं, किस तरीके से जो है रिट पटिशन्स फाइल की जाती हैं। अब क्रिमिनल मैटर को हम देखेंगे और क्रिमिनल मैटर में कंप्लेंट कैसे कोर्ट में फाइल की जाती है और कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, और क्रिमिनल एप्लीकेशंस भी होती हैं। जैसे कि आपने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन सिविल लॉ में पढ़ी, वैसे ही क्रिमिनल लॉ में भी आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल आप जो है वहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उन एप्लीकेशन को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और साथ में बेल के प्रोविज़न भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्रिमिनल मैटर में किस तरीके से बेल जो है वहाँ पे फाइल की जा सकती है। सो आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्रिमिनल कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले कंप्लेंट को समझते हैं, उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी देखेंगे। द जुडिशियल प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड इन द क्रिमिनल मैटर्स ईदर बाय द फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और बाय द कंप्लेंट। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल मैटर में दो तरीके से स्टार्ट होती है, या तो एफआईआर लगा के या कंप्लेंट के थ्रू। ऑन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस एनी एग्रीड पार्टी ईदर द फाइल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बिफोर द पुलिस इंचार्ज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो आप एग्रीड पार्टी जो है, पीड़ित पक्ष जो है, या तो पुलिस स्टेशन में जाके ऑफिस इंचार्ज को एफआईआर करवा सकता है, या फिर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में लगा सकता है। देखिए क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपने सीआरपीसी में पढ़ ली हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ द कंप्लेंट। तो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन जो है यहाँ पे दे रखी है। कंप्लेंट्स मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज taking action against this under this code that some person whether noun or a noun has committed an offence but does not include the police report। तो यहाँ पे कंप्लेंट की प्रॉपर डेफिनेशन जो है सीआरपीसी के सेक्शन 2D में बता रखी है कि कंप्लेंट क्या होते हैं। कुछ आरोप होते हैं जो कि मजिस्ट्रेट के पास जाके एक एग्रीड पार्टी लगाती है, या तो वो ऑरली लगाती है या राइटिंग में जो है अपनी कंप्लेंट को लिखती है और चाहती है कि इस कोड के अंडर एक्शन हो किसी पर्सन के अगेंस्ट जो कि जिसको आप जानते हैं, ये शायद हो सकता है आप उसको नहीं जानते हो जिसने वो ऑफेंस किया है, बट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट। और साथ बात यह है कि ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, ये एफआईआर नहीं होती। तो कंप्लेंट क्या है, कुछ आरोप हैं जो कि एक एग्रीड पर्सन जो है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जो है ऑरली या फिर राइटिंग में लगाता है और चाहता है कि इस कोर्ट के अंडर उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन किया जाए। लेकिन हो सकता है कि आप उस पर्सन को जानते हो या ना जानते हो, और ये जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। तो अच्छे से कंप्लेंट को यहाँ पे डिफाइन कर म्यूनसिपल बोर्ड मिर्ज़ापुर वसी रेजिडेंट इंजीनियर मिर्ज़ापुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी 1971 का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ डिफाइंड द कंप्लेंट एंड सेड द कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ऑरली इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग एन एक्शन। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि कंप्लेंट क्या होती है, कुछ एलिगेशन होते हैं जाके जो कि ऑरली या फिर राइटिंग में मजिस्ट्रेट के पास लगाए जाते हैं ताकि मजिस्ट्रेट कोई एक्शन वहाँ पे ले। गणेश वसी शरणप्पा, ये है 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कंप्लेंट मींस एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। तो यही बात जो है इस केस में भी बोली गई है। जनरली द पुलिस रिपोर्ट इज़ नॉट कंप्लेंट। जनरली पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट मतलब एफआईआर जो है वो कंप्लेंट नहीं होती है, बट अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेंट। लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन
किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट फाइल करता है तो उसको कंप्लेंट कंसिडर किया जा सकता है। एंड द पुलिस ऑफिसर में हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी, और जिस पुलिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट सबमिट की आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको हम कंप्लेनेंट बोल सकते हैं। तो जनरली ये कंप्लेंट नहीं होती है, कंप्लेंट और जो है एफआईआर में फ़र्क होता है, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट देता है तो उसको कंप्लेंट बोला जा सकता है और वो पुलिस ऑफिसर ही वहाँ पे क्या होगा, कंप्लेनेंट होगा। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चंद्रभूषण सिंह AIR 2001 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड द इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस by the Office of Railway Protection Force under Section 8 of Railway Property Illegal Possession Act 1960 एज ए कंप्लेंट। तो पुलिस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर ऑफिसर ने जो जमा करवाई है उसके अंडर उसको कंप्लेंट ही माना गया है, वहाँ पे इसको कंप्लेंट ही माना गया है। अब देखिए कंप्लेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंप्लेंट के एलिमेंट्स हैं, कंप्लेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन और ऑरल। आपने डेफिनेशन में पढ़ा कंप्लेंट ऑरल फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंप्लेंट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिटन फॉर्म में ही हो। ऑरल स्टेटमेंट भी कई बार मजिस्ट्रेट जो है एज ए कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लेता है। रिटन और ऑरल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेशन टू द कमीशन ऑफेंस। जो स्टेटमेंट आपने रिटन में या ऑरली मजिस्ट्रेट के सामने दी है वो किसी ऑफेंस से रिगार्डिंग हो। इफ द स्टेटमेंट इज नॉट कंसर्न विद एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ देन इट कैन नॉट बी सेट कंप्लेंट। अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट आप मजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हो वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड ना हो, ना उसमें कोई पनिशमेंट का प्रोविजन हो, तो उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। कंप्लेंट इज ऑलवेज मेड टू द मजिस्ट्रेट नॉट टू द पुलिस ऑफिसर। तो कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है, ना कि पुलिस ऑफिसर को। कंप्लेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लेंट इज टू टेक एक्शन बाय द मजिस्ट्रेट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कंप्लेंट का कि मजिस्ट्रेट वहाँ पे एक्शन ले। कई बार आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती, तो आपके पास दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लें ताकि मजिस्ट्रेट वहाँ पे कोई एक्शन ले। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेनेंट व्हेन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो वही बात जो आपने पहले भी यहाँ पे पढ़ी कि कंप्लेंट जो है जनरली पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट कंसिडर किया जा सकता है जब पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करता है अपनी रिपोर्ट में, तो उसको कंप्लेंट माना जाएगा और उस पुलिस कंप्लेंट को पुलिस रिपोर्ट जो है माना जा सकता है, उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जा सकता है। द नेम ऑफ द अक्यूज पर्सन नीड नॉट टू बी मैंशनड इन द कंप्लेंट, ही कैन बी नाउन और अनोन। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका नेम मेंशन करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, आप उसको जान भी सकते हैं, हो सकता है आप उसे नहीं जानते हो। सो डिस्क्रिप्शंस अबाउट द एविडेंस और विटनेस नीड नॉट टू बी मेंशन इन द कंप्लेंट। कंप्लेंट में किसी भी तरीके का कोई एविडेंस या कोई विटनेस जो है उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन देना उसकी जरूरी नहीं है। कंप्लेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 यहाँ पे भी बुलाया होगा। कंप्लेंट आपको विद इन जो प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है उसी के अंडर लगानी है। द मजिस्ट्रेट कैन रिजेक्ट द टाइम बार्ड कंप्लेंट एंड द अक्यूज कैन बी डिस्चार्ज। तो मजिस्ट्रेट जो है टाइम बार्ड कंप्लेंट जो होगी उनको रिजेक्ट भी कर सकता है और अक्यूज को वहाँ पे डिस्चार्ज भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये एलिमेंट हैं कंप्लेंट के। इट इज स्टेटेड हियर दैट ऑल द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द कंप्लेंट मस्ट बी टेकन एज पर द CRPC 1973। तो 1973 के सेक्शन 200 में ही कंप्लेंट को डिफाइन कर रखा है, कंप्लेंट के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो प्रोसीडिंग जो होगी वो CRPC की एंट्री फॉलो की जाएगी कंप्लेंट की। कंप्लेंट हैज़ नो सर्टन फॉर्मेट, इट्स नॉमिनेशन ऑल्सो डज नॉट हैविंग मच इंपॉर्टेंस। M यूसुफ वसीम श्रीमती अफक जहाँ के किस्म में ये बोला कि कंप्लेंट का कोई सर्टन फॉर्मेट वहाँ पे नहीं है। बिफोर एक्सेप्टिंग एनी कंप्लेंट इट इज़ ओनली थिंग्स टू बी कंसिडर वेदर एनी मीन्स इन द मीन ऑफ एलिगेशन। प्रकाश सिंह बादल बसी स्टेट ऑफ पंजाब के समय ये बोला गया कि कंप्लेंट लगाने से एक्सेप्ट करने से पहले बस यही चीज़ कंसिडर करनी है कि कोई एलिगेशन वहाँ पे लगाया गया, कोई ऑफेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि FIR और कंप्लेंट में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि अगर आप FIR फाइल करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग अलग तरीके से चलेगी। अगर आप कंप्लेंट करते हो तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्रिमिनल मैटर में अलग तरीके से चलेगी, इसलिए दोनों में फ़र्क है और उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले कंप्लेंट जो है ये मजिस्ट्रेट को की जाती है, FIR जो हमेशा पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को की जाती है। द इंक्वायरी इज मेड बाय द मजिस्ट्रेट आफ्टर कंप्लेंट। इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट कराता है आफ्टर कंप्लेंट, लेकिन FIR के केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो करती है। तो करवाता मजिस्ट्रेट भी पुलिस से ही है, लेकिन वहाँ पे मजिस्ट्रेट करवा रहा है, मतलब ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर खुद करता है। वो भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे बेस होता है।
द कंप्लेंट कैन बी सेंड टू द पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेंट जो है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड की जा सकती है, लेकिन एफआईआर जो है, वेयर एफआईआर कैन नॉट बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। तो आप कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट जो होगा कंप्लेंट को जो है वहाँ पे सेंड कर सकता है पुलिस ऑफिसर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन क्या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को मजिस्ट्रेट को सेंड किया जा सकता? नहीं। द कॉग्निजेंस इज टेकन ऑन द कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी। तो संज्ञान जो है उस ऑफेंस में लिया जाता है कंप्लेंट में जब इंक्वायरी हो जाती है तो। लेकिन वेयर एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ एफआईआर द चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट। लेकिन एफआईआर के केसेस में जो चार्जशीट होती है वो मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है। तो यहाँ पे संज्ञान आफ्टर इंक्वायरी ले लिया जाता है, यहाँ पे संज्ञान जो है आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट जो है होता है, और वो भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे करता है। तो ये आपके पास कंप्लेंट है और किस तरीके से ये डिफरेंट अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम द एफआईआर, ये आपने देखा। अब देखते हैं यहाँ पे एक कंप्लेंट यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को, उसके बाद जो है कुछ क्रिमिनल एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक क्रिमिनल कंप्लेंट यहाँ पे फाइल करेंगे। देखिए, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिरोही राजस्थान। तो देखिए क्रिमिनल कोर्ट्स जब जाते हैं तो वहाँ पे भी जैसे सिविल मैटर में आप इन द कोर्ट लिखते हैं, यहाँ पे भी इन द कोर्ट ही लिखेंगे, बस यहाँ पे अब क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे होगी इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिरोही राजस्थान। इस तरीके से कोर्ट का नाम हो गया, जिस तरीके से सिविल मैटर में भी कर रहे थे, वहाँ पे सिविल कोर्ट्स थी, अब यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की आपको पता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, इसके अलावा जो है आपके पास वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके अलावा एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा और भी एडिशनल पोस्टेस वहाँ पे होती हैं, उस तरीके से इनका हायरार्की होती है। तो कोर्ट का नाम लिखने के बाद उसके बाद कंप्लेनेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद एक्यूज का नाम, एड्रेस, जिस तरीके से आप सिविल मैटर में लिख रहे थे, बस पार्टीज़ को अब यहाँ पे कंप्लेनेंट एंड एक्यूज बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। पटिशनर और रिस्पॉन्डेंट या फिर अपीलेंट और रिस्पॉन्डेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जिसने कंप्लेंट की है उसको कंप्लेनेंट बोलेंगे, और जिसके अगेंस्ट आपने आरोप लगाया उसको एक्यूज आरोपी उसको बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी नेचर बतानी होती है। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी 1860। तो आप जो है यहाँ पे कंप्लेंट जो कर रहे हैं वो सेक्शन 354 के अंडर कर रहे हैं। क्या कंप्लेंट है? देखिए, द अबव नेम्ड कंप्लेंट स्टेट्स एज फॉलो दैट द एप्लीकेंट रिसाइड एट सिरोही नगर एंड इज़ अ सिंपल एंड गुड लिविंग वुमेन। तो एप्लीकेंट एक वुमेन है जो कि सिरोही नगर में रहती है और अच्छी करेक्टर की जो है एक वो लेडी है। That the accused is also a resident of Sirohi Nagar and land of the both complainant and accused are situated nearby to each other। जो आरोपी है वो भी सिरोही नगर का ही है और कंप्लेनेंट और अक्यूज की लैंड जो है आपस में एक दूसरे के साथ लगती है। दैट द कंप्लेनेंट वॉज वर्किंग ऑन हर लैंड ऑन डेट, आप लिखेंगे यहाँ पे, अबाउट योर टाइम भी बताएंगे आप डैश छोड़ देंगे यहाँ पे। देन द अक्यूज केम ओवर देयर एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग टू हर हस्बैंड। तो क्या होता है, एक दिन वो बता रहा है अपनी पूरी स्टोरी। तो कंप्लेंट जो एक दिन अपने खेतों में काम कर रही थी, वहाँ पे इतनी तारीख को इस समय पे, और अक्यूज जो उनके खेत में आता है और उसके हस्बैंड को जो है गालियाँ निकालना स्टार्ट कर देता है। दैट व्हेन द कंप्लेनेंट आस्क्ड नॉट टू अब्यूज हर हस्बैंड देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग हर आल्सो। तो जैसे ही कंप्लेनेंट ने उसको बोला कि गालियाँ मत निकालिए, उसने उसको भी गालियाँ, उस लेडीज़ को, उस कंप्लेनेंट को भी गालियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया। द अक्यूज्ड The accused said such type of word which cannot be described here। accused ने इस तरीके की बातें वहाँ पे की, ऐसी गालियाँ वहाँ पे थी जिनको यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। That when the accused shouted loudly, then many people gathered over there and he has listened to those people also। He hasn't listened to those people also। तो जैसे उसने वहाँ पे गालियाँ निकालना स्टार्ट किया, बड़े सारे लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए, उन्होंने उस लोगों की बातों को भी नहीं सुना कि चुप हो जाओ, वो ऐसा बोल रहे थे। दैट द अक्यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डिफामेशन एंड आउटरेज हर मोडेस्टी एंड पुश्ड हर डाउन, रिमूव्ड साड़ी एंड टर्न हर ब्लाउज। तो अक्यूज ने यहाँ पे क्या किया है कि उस लेडीज़ को, कंप्लेनेंट को जो है डिफेम करने की कोशिश की है, आउट रैग करने की, लज्जा भंग करने की कोशिश की है, जो है उसकी साड़ी वहाँ पे उतारने की कोशिश की है और कपड़े भी फाड़ने की कोशिश वहाँ पे की है। तो आईपीसी का सेक्शन 354 आउट रैग मोडेस्टी ऑफ वुमेन की बात करता है। जब वुमेन के लज्जा भंग की जाती है तो वहाँ पे ये जो है सेक्शन यूज़ होता है। दैट बाय दिस एक्ट ऑफ द अक्यूज द कंप्लेनेंट फेल्ट हर ब्रीच ऑफ मोडेस्टी एंड अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो उस अक्यूज के एक्ट की वजह से कंप्लेनेंट जो है उसको
वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म आई और उसको लोगों के सामने शेम फील करनी पड़ी। दैट दिस एक्ट ऑफ एक्यूज इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी। तो एक्यूज का ये जो एक्ट है ये आईपीसी के सेक्शन 354 के अंडर जो है एक अपराध है। तो ये अपनी सारी कहानी वहाँ पे बता दी। यहाँ पे सिविल कोर्ट सिविल मैटर की तरह जो है आपको जो है जुरिसडिक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, लिमिटेशन पीरियड वगैरह सॉरी जो आपके कोर्ट फीस वगैरह कुछ नहीं लिखना होता, कॉज ऑफ एक्शन वगैरह नहीं लिखना होता। तो सीधा आप ये बता देंगे कि ये ऑफेंस बनता है इसके अंडर। अब क्या प्रेयर यहाँ पर रिलीफ की जाती है। द कॉग्निजेंस में टेकन अगेंस्ट द अक्यूज, तो आरोपी के अगेंस्ट संज्ञान यहाँ पे लिया जाए अंडर सेक्शन 354 आईपीसी एंड शुड बी पनिश। सेक्शन 354 के अंडर अक्यूज के अगेंस्ट जो है यहाँ संज्ञान लिया जाए, उसको यहाँ पे पनिश किया जाना चाहिए। ये वो जो है प्रेयर यहाँ पे कर रही है। कंप्लेंट के सिग्नेचर, एडवोकेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, प्रेस का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इस तरीके से और कंप्लेंट आपके पास यहाँ पे है इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ जाएगा, जगह का नाम पूरा आ जाएगा यहाँ पे जिस जगह से वो कोर्ट है राजस्थान, पार्टीज़ के नाम यहाँ पे कंप्लेंट एक्यूज के नाम यहाँ पे आ जाएंगे और 379 के अंदर जो है ये कंप्लेंट लगाई गई है। देखिए कैसे क्या फैक्ट यहाँ पे बता रखे हैं। दैट द कंप्लेंट इज रेजिडेंट ऑफ सवाई माधोपुर एंड द डज स्टिक द बिजनेस अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर। तो 379 के अंडर जो है चोरी का जो है केस यहाँ पे कंप्लेंट यहाँ पे लगाई गई है कि जो कंप्लेनेंट यहाँ पे है शिकायतकर्ता जो है ये सवाई माधोपुर का रेजिडेंट है और ये जो है एग्रीकल्चर के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। दैट दिस ईयर कंप्लेंट सॉ वीट क्रॉप्स इन द फील्ड, क्रॉप्स वाज गुड आफ्टर द कॉर्न सर्कल, व्हेन द क्रॉप्स वर इन द फील्ड दैट टाइम देयर वाज 20 बैग्स। तो देखिए कंप्लेनेंट ने जो है बताया कि यहाँ पे उसने इस बार जो है वीट क्रॉप्स लगाई थी, अच्छी खासी फसल हुई और 20 बैग जो थे वो निकले थे उसकी लैंड से वीट क्रॉप्स के। ऑन डेट का एरिया खाली छोड़ेंगे। इन द मॉर्निंग व्हेन द कंप्लेंट वेंट टू हिज फील्ड देन ही saw that the 5 bags of the wheat crops are missing. Applicant got worried and started to search. तो इस तारीख को जब कंप्लेंट जो है अपने फील्ड में अपने खेतों में वापस जब आया तो उसने देखा कि पाँच बोरे जो वीट क्रॉप्स के थे वहाँ पे कम थे। उसने उनको ढूंढना स्टार्ट किया लेकिन नहीं मिले। फ्रॉम अ पर्सन का नाम को ABCD कुछ भी हो सकता है, इनको छोड़ के कोई और भी EFG करके लिख सकते हो आप। ऑफ हिज विलेज ही केम टू नो दैट द पर्सन सॉ एक्यूज लास्ट नाइट कैरिंग अवे व्हीट बैग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एप्लीकेंट। तो वहाँ पे एक पर्सन होता है उसको बताता है कि लास्ट नाइट कोई इंसान आया था, उसने उस आरोपी को देखा था जिसने पिछली रात को जो है यहाँ से 5 बोरे गायब किए थे। दैट ऑन दैट कंप्लेंट वेंट टू द अक्यूज हाउस, देयर वर 5 बैग्स ऑफ व्हीट। व्हेन एप्लीकेंट आस्क्ड अक्यूज टू रिटर्न द बैग ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम। तो जैसे उसको पता चला कि वो अक्यूज कौन है, वो उसके घर जाता है और उसके घर पे जाके वो 5 बोरे भी देखता है। वो उसको बोलता है उसको वापस करने के लिए, वो उससे झगड़ना स्टार्ट कर देता है। दैट द अक्यूज कैरिड अवे व्हीट bags from the applicant's field with the dishonest intention which commits the crime of the theft under section 379 इंडियन पेनल कोड। तो अक्यूज़ ने जो है बोरे जो है एप्लीकेंट की परमिशन के बगैर उठाए हैं, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहाँ पे है और ये अपराध बनता है 379 के अंडर थेफ्ट का, चोरी का। That when the complainant went to the police station to file a FIR regarding above incident, the in charge refused to do this। तो जब वो इस ऑफेंस की जो है FIR जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने के लिए गया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो इसलिए उसके पास कंप्लेंट फाइल करने के अलावा और कोई तरीका यहाँ पे नहीं था, इसलिए उसने वो कंप्लेंट फाइल की है। अब क्या रिलीफ वो मांग रहा है कि एप्लीकेंट प्रेज दैट द कॉग्निजेंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज। तो संज्ञान जो है क्रिमिनल कंप्लेंट में हमेशा संज्ञान बोला जाता है कि संज्ञान ले, तो उसको कॉग्निजेंस बोलते हैं। द कंप्लेनेंट प्रेज दैट द कॉग्निजेंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 379 IPC एंड he must be punished and accused must be ordered to return the wheat bag of the applicant। तो इस तरीके से आप एक और कंप्लेंट यहाँ पे बना सकते हैं। सिग्नेचर आ जाएंगे एप्लीकेंट के, सिग्नेचर एडवोकेट के आ जाएंगे और यहाँ पे प्लेस आ जाएगा और यहाँ पे डेट यहाँ पे आ जाएगी।